राजधानी रांची में फिर से एक बार अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम कर दी है। बता दें कि देर रात करीब 2 बजे से स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अनुपम कच्छप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कांकेर रिंग रोड के एक ढाबे में गए हुए थे। करीब 1 बजे रात तक पार्टी चली और उसके बाद जो तमाम दोस्त थे वो अलग अलग गाड़ी से अपने वापस घर के लिए निकले और अनुपम भी अपने आवास के लिए बाइक से ही निकले थे। करीब 2 बजे के बाद से उनका कोई पता नहीं चला और जब सुबह में स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो देखा कि 100 बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची तो 100 की पहचान स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप के रूप में हुई है। बता दें कि अनुपम कच्छप खूंटी जिला के रहने वाले हैं और रांची में पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित थे और काफी तेज तरार सब इंस्पेक्टर में इनका नाम आता था। अगर देखें तो 2014 में BIT सिंदरी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन बाद में दरोगा की तैयारी करने लगे और फिर 2018 में जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में काफी बेहतर अंक भी लाया था और यही कारण है कि स्पेशल ब्रांच में जो कई जो काम बता दें कि अपराधियों की लिस्ट थी वो तैयार कर रहे थे। लगातार जो नज़र थी पुलिस मुख्यालय से वो रखी जा रही थी। अब इसके अलावा देखें तो जैसे ही अनुपम कच्छप की हत्या की सूचना मिली, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो रिम्स पहुंचे और रिम्स पहुंचकर तो उनके परिवार के लोगों से और तमाम दोस्तों से भी पूछताछ कर तमाम जानकारी जुटाने में लगे। सर छोटा सा कुछ बोल दीजिए। क्या कुछ किया जा रहा है जिस तरह से देखिए, हम लोग इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है पता लगा। हमारा अपना छोटा भाई मालिक, ठीक है, और इसमें जो भी लोग लिप्त है संलिप्त है उनको चिन्हित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस की वर्किंग को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पुलिस अफसरों की ओर से कोई कमी है उसको भी हम लोग देखेंगे और हमें तरह तरह की शिकायतें मिलती रहती है पुलिस के अफसर। और हम आज मैं अभी इसके बाद मीटिंग करके जा रहा हूँ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ और मैं उनको एक तरह से वार्निंग दे रहा हूँ सभी को कि आप अपने काम को सुधारिए, वरना आप रांची में जिला में थाना में नहीं रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा, वो आपको सुनाते हैं। ये हत्या गोली मारकर हुई है और ये जो है अपने दोस्तों के साथ एक उनका कलीग था, वो कलीग पवन नाम का है, पवन और पवन के 8 दोस्तों के साथ में होटल में खाना खाने के लिए डिनर करने के बाद उनको पवन के जाना था, लेकिन वो उस दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में गए तो उसी दिशा में हत्या हुई है। उस दिशा में क्यों गए और इस परिस्थिति में यह हत्या हुई, इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोगों ने SIT गठित की है और SIT में रूरल SP हेड हैं और हमारे जो है DSP 1 और इसके जो है 7-8 थाना प्रभारी इसमें शामिल हैं। टेक्निकल टीम भी है, FSL की टीम को से बुलाया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसको त्वरित उद्भेदन का प्रयास जारी है। क्या कोई महत्वपूर्ण कोई बात सामने नहीं आई स्पेशल ब्रांच में? स्पेशल ब्रांच में जो है केस का इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली नहीं और बाकी उससे जुड़ी कोई बातें नहीं सकते या कोई पारिवारिक विवाद से जुड़ा ये सब सारी बात छानबीन चल रही है। हम लोग उनके घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं और जैसे ही तथ्य मिलेगा उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं जैसे ही हत्या की सूचना मिली उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रिम्स पहुंचकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई है और सीधे तौर पर वो बोल रहे ट्रैक्टर भी चाहिए था, पेड़ गिरा है ना, पूछोगे तो हाँ दोस्त बोला
विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जिस तरह से हाल के दिनों में देखें तो कांके थाना क्षेत्र में यह दूसरी घटना है। 2 दिन पहले ही एक देर रात अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसमें हालांकि किसी की जान नहीं गई थी, पैर में गोली लगी थी। उसके बाद फिर अगर देखें तो सुखदेव नगर इलाके में एक दिन पहले ही शुक्रवार को एक अधिवक्ता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद अब स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर तो सवाल पूरी तरह से जो है विधि व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है और बाबूलाल मरांडी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। देखिए, मैं कहूँगा कि घटना एकदम दुखद है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने व्यक्तियों को पकड़ के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा गया, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब के अपराधी को पकड़ और बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको आज पकड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से भी लोग बताया कि अपने दोस्त के साथ गए थे, लोग आना फिरा करके लौट रहे थे और जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए, कोई दूसरे रास्ता में शायद आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो फिर किसने कोई बुलाया होगा, उसके जो मोबाइल है, फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी रहा, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया है। सर, प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। कल फिलहाल जिस तरह से जो शुरुआती जांच के दौरान पता चला है, तो लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर की हत्या किसने की। बताया जा रहा है कि उन्हें 2 गोली मारी गई है, लेकिन अब सवाल के घेरे में उनके दोस्त भी है कि आखिर जो पार्टी चल रही थी तो वो पार्टी किस तरह की थी और इसकी जानकारी और कौन कौन से लोगों को थी। अगर देखें तो पार्टी के दौरान क्या कुछ वहाँ विवाद हुआ, यह भी बिंदु पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रांची के ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है और दावा किया है कि जल्द ही इसके पीछे जो वारदात के पीछे अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको और भी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।